नमस्कार। आज हम एक ऑटो टेक एक्सपर्ट गजेंद्र सिंह राठौर उनके प्रोफाइल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, अजमेर राजस्थान से हैं ये। उनका प्रोफेशनल बायो है हमारे पास। हाँ, तो हम इसे देखकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक अच्छा टीचर और मेंटर होने के लिए क्या-क्या चाहिए होता है। बिल्कुल। इसमें लिखा है कि इन्हें 10 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है। हाँ, 1 दशक से ज़्यादा। और सिर्फ तजुर्बा नहीं, ये भी लिखा है कि अगली पीढ़ी के जो ऑटो टेक्नीशियन हैं और इंजीनियर हैं, उनको सिखाने का एक जुनून सा है। अच्छा, तो क्या चीज़ है जो इन्हें खास बनाती है? मतलब तजुर्बा तो शायद औरों को भी होता होगा। सही बात है। लेकिन जो खास बात इनके बारे में दिखती है, वो है इनके ज्ञान की रेंज। मतलब कितनी चीज़ें कवर करते हैं ये। अच्छा, जैसे कि जैसे देखिए, आधुनिक वाहन डायग्नोस्टिक्स। यानी गाड़ी की प्रॉब्लम पता लगाना। हाँ, कंप्यूटर से चेक करना कि अंदर क्या दिक्कत है। फिर इंजन सिस्टम, फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी, कैसे फ्यूल सही से पहुंचे इंजन तक। ओके। ब्रेक सिस्टम, सस्पेंशन, स्टीयरिंग और यहाँ तक कि गाड़ियों के इलेक्ट्रॉनिक्स। ओह, इलेक्ट्रॉनिक्स भी। जी। और आज की गाड़ियाँ तो आप जानती हैं कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। हाँ, बिल्कुल। कंप्यूटर ही है एक तरह से। तो इसमें इतने सारे सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं। ओके। तो इस तरह का जो ऑलराउंड ज्ञान है ना, वो बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। सही कहा। अच्छा, और बायो में इनकी कुछ खास रुचियों का भी जिक्र था शायद। हाँ, बिल्कुल। उसमें डीजल इंजन तकनीक का जिक्र है। डीजल। ठीक है। और साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों मतलब ईवी, उनके जो ट्रेंड्स हैं। हाँ, जो आजकल इतना चल रहा है। बिल्कुल। और इंटेलिजेंट डायग्नोस्टिक्स। ये तो बड़ा दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। मतलब एक तरफ पारंपरिक डीजल जो अभी भी सड़कों पर है, हाँ, और काफी समय तक रहेगा भी शायद। काफी अहम होगा ना। निश्चित रूप से। और इंडस्ट्री को आज यही चाहिए भी। मतलब ऐसे लोग जो पुरानी गाड़ी भी ठीक कर सके और नई टेक्नोलॉजी को भी समझें। हाँ, ये इंटेलिजेंट डायग्नोस्टिक्स का क्या मतलब हुआ? मतलब ज्यादा स्मार्ट तरीके से प्रॉब्लम ढूंढना। हाँ, कुछ वैसा ही। मतलब ऐसी एडवांस तकनीक जो शायद दिक्कत आने से पहले ही बता दे या बहुत सटीक तरीके से बताए कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ। अच्छा, तो लगता है इनका फोकस सिर्फ पुर्जे बदलने पर नहीं, बल्कि प्रॉब्लम की जड़ तक जाने पर है। ठीक है। और इनके पढ़ाने के तरीके के बारे में क्या? जानना एक बात है, पर उसे दूसरों को समझा पाना वो तो अलग कला है। वही बात। और बायो यही कहता है कि उनका पढ़ाने का तरीका सिर्फ कैसे करना है, यानी हाउ टू पर नहीं है। तो फिर? वो क्यों करना है, मतलब वाई, उस पर भी उतना ही जोर देते हैं। अच्छा, लॉजिक समझाना। हाँ, किताबी ज्ञान को असल दुनिया के तजुर्बे से, प्रैक्टिकल से जोड़ते हैं। उनकी जो टीचिंग फिलॉसफी है, मतलब पढ़ाने का नजरिया, वो 3 चीजों पर फोकस करती है। स्पष्टता मतलब क्लैरिटी, ठीक है। जिज्ञासा जगाना मतलब क्यूरियोसिटी, और काबिलियत बढ़ाना यानी कॉम्पिटेंस। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ। जैसे बायो में लिखा भी है कि वो डीजल इंजेक्टर कैसे काम करता है या ब्रेक सिस्टम का रखरखाव, ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भी आसानी से समझा देते हैं। जी, सुनने में आसान लगता है, पर किसी मुश्किल चीज को आसान बनाना, ये तो वाकई एक अच्छे कम्युनिकेटर की पहचान है। बिल्कुल। और ऑटोमोटिव फील्ड में तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जरा सी चूक। हाँ, भारी पड़ सकती है। सही कहा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो गाड़ी ठीक करते वक्त गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए बायो में उनकी विशेषज्ञताओं में हैंड्स ऑन वर्कशॉप ट्रेनिंग का जिक्र है। अच्छा, मतलब खुद करके सिखाना। हाँ, और तकनीकी संचार और विजुअल एड्स का भी, मतलब शायद तस्वीरों, चार्ट्स वगैरह का इस्तेमाल करते होंगे समझाने के लिए। हाँ, ताकि चीजें दिमाग में ठीक से बैठ जाएं। बिल्कुल। हाँ, एक चुनौती जरूर रहती होगी इसमें कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, तो सिलेबस को अप टू डेट कैसे रखें हमेशा। ये तो है। तो अगर हम सार देखें तो कहानी यह है कि गजेंद्र सिंह राठौर जैसे एक्सपर्ट सिर्फ मैकेनिक नहीं तैयार कर रहे हैं। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। वो ऐसे टेक्नीशियन बना रहे हैं जो गाड़ियों के सिस्टम को सच में गहराई से समझते हैं, चाहे वो पुरानी डीजल गाड़ी हो या भविष्य की इलेक्ट्रिक कार। हाँ, मतलब फोकस सिर्फ हाथ के हुनर पर नहीं है, बल्कि दिमाग की समझ पर भी है। बिल्कुल। और ऐसे मेंटर्स की आज इंडस्ट्री को बहुत बहुत जरूरत है। खासकर अब जब ईवी और ये एडवांस्ड डायग्नोस्टिक्स जैसी चीजें इतनी तेजी से आम हो रही हैं। पुरानी जो वर्कशॉप वाली ट्रेनिंग थी, वो शायद अब अकेली काफी नहीं होगी। इन नई तकनीकों को भी उसी गहराई से समझना और समझाना पड़ेगा। ये हमें एक सोचने वाली बात पर लाता है। जी। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां और ये इंटेलिजेंट डायग्नोस्टिक्स और आम होते जाएंगे, अगले 10 साल में गजेंद्र सिंह राठौर जैसे जो हैंड्स ऑन मेंटर्स हैं, उनकी भूमिका कैसे बदलेगी? अच्छा सवाल है। क्या सिर्फ पाना पेचकस का ज्ञान काफी रहेगा, या फिर भविष्य के टेक्नीशियनों के लिए कुछ नए स्किल्स
जैसे शायद सॉफ्टवेयर कोडिंग की बेसिक जानकारी या हाई वोल्टेज सिस्टम से जुड़ी सेफ्टी या फिर डेटा एनालिसिस, ये सब ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगे। इस पर सोचना तो बनता है।